गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या चीज है? चलिए आइए इसको समझते हैं। When two or more substances are combined without any chemical reaction, जब दो और उससे ज्यादा सब्सटेंसेस को हम आपस में कंबाइन करते हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती, जो चीज बनती है उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। तो हम केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन से ये कैसे अलग है। केमिकल रिएक्शन में जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, नई चीज, नया प्रोडक्ट बनता है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम कंबाइन करते हैं, वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके आपस के बॉन्ड टूट जाते हैं, मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नए बॉन्ड्स बनाते हैं और वाटर बनता है। लेकिन मिक्सचर में ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन, पुराने बॉन्ड ना टूटते हैं ना नए बॉन्ड बनते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं मिक्सचर की। You can separate the components of mixture by physical processes like boiling, evaporation, separating funnel and centrifugation. आप जो components हैं मिक्सचर के, उनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, जैसे बॉइलिंग है, इवेपोरेशन, सेपरेटिंग फनल एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। एग्जाम्पल, मैं एक चम्मच नमक पानी में घोल देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, और उसको अगर मुझे सेपरेट करना है तो या तो मैं उसको धूप में रख दूं बाहर। बाहर रखने से क्या होगा, जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट बाउल में या गिलास में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम फिजिकल प्रोसेसेस यूज करके सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। अब इस केस में नमक जो है वो सॉल्यूट कहलाता है और पानी सॉल्वेंट कहलाता है। जो चीज घुलती है वो सॉल्यूट हो गई और जो चीज घोल रही होती है वो सॉल्वेंट बन जाता है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। द कंपोनेंट्स डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को नहीं लूज करते। फॉर एग्जांपल, पिज्जा एक मिक्सचर है जिसमें टमाटर भी होते हैं, क्रीम भी है, नमक भी है, मिर्च भी है। आप ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उस मिक्सचर के अंदर। टमाटर का भी आप टेस्ट ले सकते हो, मिर्च का भी, नमक का भी। कि अपना इंडिविजुअल टेस्ट यानी कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स लूज नहीं करते इसके कंपोनेंट मिक्सचर में। द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज वेरिएबल। जो मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल होती है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं हम कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नमक है, एक चम्मच नमक है पानी में, मैं 2 चम्मच भी डाल सकता हूँ, 3 चम्मच भी डाल सकता हूँ। तो उसकी वजह से नमक की जो कॉम्पोजिशन है, जो नमक की जो परसेंटेज है या कंसंट्रेशन है, हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर को समझते हैं। मिक्सचर्स ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से घुले होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्वेंट में। जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है या अनइवन होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉल्ट वाटर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो सॉल्ट है, सॉल्यूट जो है, वो अच्छे से घुल जाता है पानी में और आपको इसका टेस्ट यूनिफॉर्म लगता है। जैसे मान लेते हैं आपने एक चम्मच नमक डाला पानी में, अच्छे से घोल दिया उसको। जब आप सिप लेते हैं, पहला सिप या दूसरा सिप या तीसरा सिप, वो सिप का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले सिप में आपको ज्यादा नमक का स्वाद आता है, दूसरे सिप में कम आता है। तो ये एक सोल्ट सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि पिज्जा एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट्स की, जैसे टोमेटो हो गया, नमक या मिर्च, वो अनइवन है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो पिज्जा इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर और सॉल्ट वाटर होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिक्सचर को कैटेगराइज हमने कर लिया होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस फर्दर सब डिवाइडेड हैं दो दो पार्ट्स में। होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता है और एलॉयज आते हैं। सॉल्यूशन जैसे कि सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। एलॉयज जैसे ब्रास हो गया जो कि कॉपर हो, जिंक से बनता है, जिसमें ये दोनों कंपोनेंट्स बहुत यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है। तो एलॉय जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अब बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, जो कि डिवाइडेड है कोलाइड्स और सस्पेंशन में। कोलाइड जैसे कि मिल्क हो गया या डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ये कोलाइड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, कोलाइड और सॉल्यूशन में आपस में डिफरेंस है। सॉल्यूशन में आपको एक ही फेज देखने को मिलेगा, लेकिन कोलाइड में आपको दो फेजेस देखने को मिलते हैं।
डिस्पर्स फेज एंड कॉन्टिन्यूस फेज, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे कि कोलाइड्स सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कोलाइड हेटेरोजेनस मिक्सचर है और सस्पेंशन जैसे कि सैंड वाटर वो भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर आप सैंड पानी में डालते हैं तो आप कुछ टाइम के बाद नोटिस करेंगे, अच्छे से घोलने के बाद भी कुछ टाइम के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे ज्यादा सेटल हो गए और ऊपर कम रह गए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, जिसकी वजह से ये हेटेरोजेनस मिक्सचर बन जाता है। अब जैसे चॉक वाटर है, चॉक को अगर आप अच्छे से पीस के पानी में मिक्स कर देंगे तब भी जो चॉक है नीचे ज्यादा सेटल हो जाएगी, ऊपर कम रहेगी। तो चॉक वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, इट इज एन हेटेरोजेनस मिक्सचर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब समराइज कर लेते हैं। मिक्सचर इज मेड व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिटेन रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वैसी ही रहती हैं, इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटता, नई बॉन्ड्स नहीं बनते, सबकी जो आइडेंटिटी है वो इंटैक्ट रहती है। द मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जो कि हमने अभी देखा। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर एलॉयज एंड सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। तो ये तो हमारी समरी हो गई। अब एक छोटी सी क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं जिसके आंसर्स आप बाद में देख सकते हैं। आपकी क्विज है, स्टील इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये आप बताइएगा। द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर लूज देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में क्या वो अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं जब वो मिक्सचर बनाते हैं, हाँ या ना, ये आप बताइएगा। सॉल्ट वाटर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्ट वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ट्रू और फॉल्स। एंड द लास्ट वन इज द प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज फिक्स्ड इन अ मिक्सचर, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोपोर्शन होती है वो फिक्स्ड होती है मिक्सचर में, यानी कि आप उसकी प्रोपोर्शन को चेंज नहीं कर सकते। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।